वो सब चीज़ें उनके ऑक्यूपेशन को जानना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम उनको जानेंगे तभी हम मानेंगे। तो इसमें बताया गया कि परमात्मा क्या है, परमात्मा लाइट स्वरूप है, प्रकाश है। इसीलिए हम क्या है उसकी जो लिंग बनाते हैं, हाँ। लिंग उसी प्रकाश का बनाते हैं जैसे प्रकाश होता है। और सभी धर्म की आत्माएं उसी परमात्मा को याद करती हैं। गुरु नानक देव चाहे देखें, कहते एक ओंकार निराकार, महावीर भी उसी को याद कर रहे हैं, सोमनाथ में उन्हीं का मंदिर है, रामेश्वरम में भी उन्हीं का मंदिर है। इस्लाम लोग भी, मुस्लिम लोग भी उन्हीं को मानते, एक पत्थर को चूमते हैं। तो अल्टीमेटली कोई प्रकाश कहता है, कोई लाइट कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई कैसे मानता है, सभी उसी परमात्मा को मान रहे हैं। अब हम एक तो हम आत्मा है, हमारा पिता भी वैसे ही लाइट है, प्रकाश है। आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। और वो क्या है, आत्मा क्या है, इस यहाँ बैठ कर के पूरे शरीर को चलाती है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? वो भी लाइट है, प्रकाश है, हम भी लाइट है, प्रकाश है। अंतर क्या हुआ? हम जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण में नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा प्योर है। और हम धीरे धीरे प्योर से इम्प्योर बन जाते हैं। जैसे आपने बैटरी चार्ज किया, फुल हुई, शाम तक फिर डाउन हो जाएगी, फिर आप चार्ज करेंगे। लेकिन परमात्मा की बैटरी कभी डिस्चार्ज होती ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर में नहीं आता। और हमारी बैटरी क्या है, पहले पहले शुरू में आते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं, धीरे 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 इम्प्योरिटी आ जाती है। इसमें बताया गया है कि परमात्मा को जो हम याद करते हैं तो हम क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। परमात्मा क्या है, पावर हाउस है। हमने मंदिर आए तो हमें शांति, सुख, आनंद, प्रेम वो सब मिला ना, इसलिए आते हैं। इसी तरह जब हम अपने को आत्मा समझ करके, शरीर समझ करके नहीं, क्योंकि वो तो शरीर है ही नहीं है। अब जैसे लाइट है, लाइट में आप तार डालें लेकिन उसकी जो वायर कवर है वो ना उतारें तो करंट तो नहीं आएगा ना। करंट जब ही आएगा जब उसकी ऊपर जो कवर है ना रबड़ का, वो उतार करके फिर लगाएंगे, प्लग करेंगे। ये प्लग तो कर दिया, आपने बटन ही नहीं दबाया तो भी करंट नहीं आएगा। तो परमात्मा को जब तक हम जाने नहीं, तब तक हम उसको, उससे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हमें। जब हम अपने को आत्मा समझ, क्योंकि वो परमात्मा निराकार है ना, तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके फिर परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारे अंदर ये 8 शक्तियाँ आती हैं। 8 शक्तियाँ क्या है कि समेटने की शक्ति। ये जितना हमारा विस्तार है, विस्तार को हम समेट लिया, जब काम में गए तो फिर विस्तार में आ गए, फिर समेट लिया। इस तरह से अभी क्या हो रहा है कि हम विस्तार में गए तो फिर समेटना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। मतलब बुद्धि को, यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, सहन करने की शक्ति। आज दुनिया में क्या है, ये शक्ति सहन करने की नहीं है, इसीलिए इतने झगड़े हो रहे हैं। समाने की शक्ति, जिस तरह से समुद्र होता है, कितनी नदी आती है उसमें समा जाती हैं। उफनाता है क्या वो? नहीं उफनाता। इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो ये सब शक्तियाँ आती हैं हमारे अंदर। कोई परिस्थिति आती है, वो कैसे निकल जाती है वो पता ही नहीं चलता। परखने की शक्ति क्या, जैसे जौहरी होता है वो क्या पत्थर है और क्या हीरा है, वो निर्णय कर लेता है। इसी तरह क्या सही है क्या गलत है वो हम निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि जब आपकी बुद्धि कंसंट्रेटेड हो जाती है तो आप सही निर्णय कर पाते हो। निर्णय करने की शक्ति आती है। सामना करने की शक्ति, मतलब कोई परिस्थिति आ गई उसको कैसे सामना करना है। सहयोग की शक्ति, दिखाते ना कि गोवर्धन पर्वत को भी उठा दिया था उन्होंने, वो कैसे उठाया था? कहने का मतलब कि सब मिल करके जब कोई बड़ा से बड़ा काम करते हैं तो बहुत ही सहज तरीके से हो जाता है। ये कहने का एक प्रतीक है वो। तो सहयोग करने की, संकीर्ण करने की शक्ति। किसी कछुआ क्या होता है, जब उसको काम होता है तो वो अपना सर निकालता है, काम करता है और फिर उसके बाद वो अपना सर अंदर करके बैठ जाता है। तो इसी तरह क्या है, हम विस्तार में गए, काम किया, फिर आकर के फिर हमने बुद्धि को सार कर लिया। तो एक्चुअली क्या है, ये जो समय चल रहा है ये चल रहा है कलयुग के अंत का, रात्रि का वर्ड। अंधकार है ना, जब अंधकार, कलयुग मतलब अंधकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज सबके अंदर कौन है? ये 5 विकार हैं हमारे अंदर। परमात्मा नहीं, कौन है? ये 5 विकार बैठे हुए हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसके अंदर ये ना हो। 100 में से चलो 1% निकाल दिया जाए तो 99% लोगों के पास ये है।
तो ये जो विकार है ये सर्वव्यापी हो गए हैं अब। लेकिन जब परमात्मा को हम याद कर दें ना तो ये विकार ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, क्योंकि शक्ति चाहिए ना उसको निकालने के लिए। और हमारे अंदर जो आत्मा है, शरीर लेते 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 क्या है, वो शक्ति नहीं बची है। हमारी बैटरी 1% बची है, अब 1% में कितना काम करेगी, ठीक है। तो हमें जब परमात्मा को याद करते हैं तो ये शक्ति मिलती है, और जब शक्ति मिलती है तो हम सहज ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ऑफिस है? हाँ ऑफिस में सारा हो गया। ये कलयुग रात्रि को ही परमात्मा आकर के सतयुग में परिवर्तन करते हैं। और वो कैसे करते हैं? ज्ञान के प्रकाश से। जब हमें पता चल जाता है कैसे है तो हम इस तरह की दुनिया आ जाती है। यही है राजयोग मेडिटेशन, जिसमें परमात्मा को हम याद करते हैं तो ये शक्तियाँ आती हैं और हमारे अंदर परिवर्तन आता है। ये सेंटर है ब्रह्मा कुमारी का, तो इसमें कभी भी आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। परमात्मा की ध्यान की विधि कैसे है वो सब बताई जाती है। मोस्टली सैटरडे संडे में कोशिश कर सकता हूँ। हाँ सैटरडे संडे आ जाइए, थोड़ा समझ करके ना, फिर कभी भी आप घर पे बैठ करके परमात्मा को याद कर कैसे भी करिए, लेकिन वो जानना जरूरी है।